नमस्कार। आज हम तीसरे पाठ स्वावलंबनम के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता, उच्चारण कीजिए। विंशतिः 20 20, द्वाविंशतिः 22 22, चतुर्विंशतिः 24 24, पंचविंशतिः 25 25, अष्टाविंशतिः 28 28, नवविंशतिः 29 29, त्रिंशत् 30 30, द्वात्रिंशत् 32 32, त्रयस्त्रिंशत् 33 33, चतुस्त्रिंशत् 34 34, अष्टात्रिंशत् 38 38, नवत्रिंशत् 39 39, चत्वारिंशत् 40 40, द्विचत्वारिंशत् 42 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44 44, सप्तचत्वारिंशत् 47 47, पंचाशत् 50 50। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखता। अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर लिखता लिखो। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जहां भी आपको प्रश्न, पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य किसके भवने घर में सर्वविधानि सभी तरह के सुख साधनानि आसन सुख के साधन थे। किसके घर में सभी तरह के सुख के साधन थे? तो किसके घर में थे? श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के घर में। तो आप कस्य की जगह लिखोगे श्रीकंठस्य और पूरी लाइन लिखोगे भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन। और जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम हटाकर लगा देंगे पूर्ण विराम। और इस तरह से ये आपका प्रश्न बनेगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। ख कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? कृष्णमूर्ते है। तो यहाँ लिखेंगे कस्य की जगह कृष्णमूर्ते है। गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। ग श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? कृष्णमूर्ते है पितरौ, कृष्ण मूर्ति के माता पिता ने। के की जगह आ जाएगा कृष्णमूर्ते है पितरौ, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख है? स्वावलंबने, स्वावलंबन में। यहाँ आएगा स्वावलंबने। श्रीकंठ है कृष्णमूर्ते है गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? प्रातः, सुबह। कदा की जगह आएगा प्रातः। कृष्णमूर्ते है कति कर्म कराह संति। कृष्णमूर्ते है कृष्णमूर्ति के कति कितने कर्म कराह नौकर संति हैं। कृष्णमूर्ति के पास कितने नौकर हैं? अष्टौ 8। तो कति की जगह आएगा 8। अगला देखिए, चित्राणि गणयित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दाः लिखत। चित्रों को गिनकर उनके नीचे संख्यावाची शब्द लिखना है। तो ये कितने घड़े हैं, कितने मटके हैं, पहले आप इनको गिनोगे। तो ये हैं अष्टादश, 18। 18 को कहेंगे हम अष्टादश घटानी, 18 मटके। आम कितने हैं? आम हैं, हम गिनेंगे तो इनकी संख्या है 21। ये लिखा हुआ है अष्टादश है, तो ये है गलत, इसको हम काट देंगे। और ये है 21 और इसको हम कहते हैं एकोनविंशति। एकोविंशति। तो ये हो जाएगा एकोविंशति। कितने आम हैं? 21। 3 3 6 9 12 15 18 और 21। तो ये हो गए 21 आम हैं। अगला है कितने फुटबॉल हैं? तो 5 10 और 15 है। कितने हैं? 5 10
15 कंदुकानी, कंदुकानी का मतलब होता है गेंद। और ये मोमबत्ती, मोमबत्ती को कहते हैं संस्कृत में शिखतवृत्तिका, और ये एक लाइन में है आपकी 12, 2 2 4 6 8 10 और 12 है, तो ये हो गई पूरी 36, 63 36। कैंची चतुर्विंशति ही 24, जब आप गिनोगे तो इनकी संख्या है 24 चतुर्विंशति ही। और कितने पत्ते हैं? 63, एक लाइन में 11 पत्ते हैं, तो ये हो गए 63 33 33। अब अगला प्रश्न है, मंजूषा आता है अंकानाम कृते पदानी चिनुता। एक मंजूषा दी हुई है, जो बॉक्स दिया हुआ है इसको हम कहते हैं मंजूषा, और इसमें कुछ पद दिए हुए हैं। 44 40, सप्तविंशति 27, 31 31 31, 50 50 50, अष्टाविंशति 28 28, 63 30, चतुर्विंशति 40। तो इनके सामने हम ये जो संख्याएं हैं वो नीचे लिखी संख्याओं के सामने लिख देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न में। चित्रम दृष्टवा मंजूषा आता है, चित्र को देखकर मंजूषा आता है। मंजूषा से, जो नीचे दी हुई है मंजूषा बॉक्स, इससे पदानी पदों को चाहे प्रयुज्य पदों का प्रयोग करके वाक्यानि रच्यते है, वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाइए। तो पहले हम पद देखते हैं। कृषकाः, बहुत सारे किसान। चित्र को भी ध्यान से देखिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये खेत में काम कर रहे हैं, अनाज बो रहे हैं। तो मंजूषा को देखते हैं। कृषकाः, बहुत सारे किसान। कृषकौ, 2 किसान। एते, ये सब। धान्यम, अनाज। एषः, यह। कृषकः, एक किसान। एतौ, ये 2 किसान। क्षेत्रम, खेत। करस्ति, बीज रहे हैं। कुरुतः, 2 करते हैं। खनन कार्यम, खोदने का काम। रोपयंती, बीज रहे हैं, बहुत सारे बीज रहे हैं, बहुवचन है इसमें। तो कृषकाः, अब सबसे पहले हम एक किसान क्या कर रहा है उसका वाक्य बनाते हैं। तो ऐसा है, यह है। एक किसान के लिए कृषक है। ऐसा कृषक है, यह किसान क्या कर रहा है? खेत बीज रहा है। क्षेत्रम, खेत। करस्ती, बीज रहा है। यह किसान खेत बीज रहा है। तो इसके जो वाक्य हैं हमने यहीं पर लिख दिए हैं, इस चित्र के ऊपर ही, तो इनको देख लीजिए। दूसरा है खा, 2 किसान के लिए आएगा। एतौ, ये दोनों। कृषकौ, दोनों किसान। क्या कर रहे हैं 2 किसान? खोदने का काम। तो खनन कार्यम, खोदने का काम कुरुतः कर रहे हैं। अब सभी किसान अनाज लगा रहे हैं, अनाज की बिजाई कर रहे हैं। तो सभी किसान के लिए एते, ये सब। कृषकाः, किसान। धान्यम, अनाज। रोपयंती, बो रहे हैं, बीज रहे हैं। तो तीनों चित्रों के लिए एक एक वाक्य हमने बना दिया है। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखता। नीचे लिखे हुए समयवाची शब्दों, अंकों को पदों में लिखिए। सार्ध का मतलब होता है, ये टाइम बताया गया है इसमें संस्कृत में, और सार्ध का मतलब होता है आधा। साढ़े बोलते हैं जिसको, साढ़े। जैसे ये बजे हैं 10:30, 10:30। सार्ध, साढ़े। 12 का मतलब तो 12 होता है, तो यहाँ भी गलती से इन्होंने एग्जाम्पल में 11 लिखा है, ये आएगा सार्ध। दवा को काट देंगे हम, दवा। तो सार्ध 10 वादनम, सार्ध 10 वादनम। सार्ध 10 वादनम, 10:30 बजे। सप्त वादनम, 7 बजे। सार्ध, 2:30 बजे हैं, तो दवी वादनम, 2:30 बजे। एकादश, 11 है, वादनम, बजे। सार्ध, साढ़े। चतुर्वादनम, 4 बजे। सार्ध, 1:30 वादनम, 1 बजे। 5 बजे को कहेंगे पंचवादनम। 3:30 को कहेंगे सार्ध तरी वादनम। 9 बजे को कहेंगे नव वादनम। और 12 बजे को, 12:30 बजे को सार्ध द्वादश वादनम। और 8:30 बजे को अष्टवादनम। 7:30 बजे को सार्ध सप्तवादनम। तो इस प्रकार से यह समय हुआ। अब मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत है। जो मंजूषा, जो बॉक्स दिया हुआ है, उसमें पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली जगह भरनी है। ऋतु, ऋतुः भवन्ति। ऋतु कितनी होती हैं? 6। तो हम मंजूषा में से 6 ऋतुएं होती हैं, 6 शब्द को उठाएंगे। और मंजूषा में दूसरा शब्द दिया हुआ है 63 का मतलब होता है 30, 30। 63 का मतलब 31, 31। दवौ, 2। द्वादश, 12 है। 12। अष्टाविंशति, 28, 28।
तो सबसे पहले हमने किया षड ऋतुः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः भवन्ति, महीने कितने होते हैं? द्वादश, 12 है। एकस्मिन् मासे, एक महीने में, अथवा दिवसाः भवन्ति, कितने दिन होते हैं? त्रिंशत्, या तो 30 अथवा या एकत्रिंशत्, 31। फरवरी मासे सामान्यतः है, फरवरी के महीने में सामान्य अष्टाविंशति ही, कितने दिन होते हैं? 28। और 4 साल में एक बार 29 दिन आते हैं, तो ज्यादातर होते हैं अष्टाविंशति ही, 28, 28 दिनानी। मम शरीरे, मेरे शरीर में, हस्तौस्तः है, कितने हाथ हैं? दवाऊ 2, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो अब आप, ये है भाषा विस्तार में, और ये भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतुनाम च नामानी, भारतीय वर्ष के अनुसार महीने और ऋतुओं के नाम। तो ये हमारे भारतीय महीनों के नाम हैं। चैत्र, वैशाख, चैत्र और वैशाख दोनों महीनों में वसंत ऋतु आती है, और चैत्र का महीना शुरू होता है मार्च में, वैशाख अप्रैल में। इस तरह से ये महीने अंग्रेजी साल वर्ष के अनुसार चलेंगे। ज्येष्ठ और आषाढ़, 2 महीने में गर्मी होती है। ग्रीष्म ऋतु श्रावण है, भाद्रपद है। वर्षा ऋतु आश्विन है, कार्तिक है। इसमें शरद ऋतु मार्गशीर्ष है, पौष है। हेमंत ऋतु और माघ, फाल्गुन, शिशिर ऋतु। तो इस तरह से जो 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीने में 2 महीने की एक ऋतु, तो ये आप याद भी कर लीजिए। हमें अपने भारत के महीनों के नाम याद होना चाहिए। धन्यवाद।